Hey, what's up everyone? Welcome back to the channel. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था पास्ट एडजस्टमेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, सबसे पहले गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सर, दो पार्टनर्स थे, एडम और ऑलिवर। ये लोग एक क्लोथिंग ब्रांड के ओनर थे। इन लोगों ने बोला यार मेरे को अपने बिजनेस को ना अब इंडिया में लेके आना है, ठीक है। मेरे को अपने वेल नोन क्लोथिंग ब्रांड को इंडिया में भी अपनी जगह बनानी है। अब इनके पास प्रॉब्लम क्या आ रही थी? इनके पास पैसा तो बहुत था, बट प्रॉब्लम कहाँ थी? इनको यही नहीं पता लग रहा था कि किस तरह का फैशन इंडिया में चलता है और इनको किस तरह के कपड़े बनाने चाहिए। तो इन लोगों ने एक कबीर नाम के लड़के को बुलाया। उन्होंने बोला देख भाई, तू मेरे को ना बहुत फैशनेबल लगता है, ठीक है, और मुझे लगता है तू इंडिया में काफ़ी सालों से रह रहा है, तुझे पता है कि जेनजी को किस तरह के कपड़े पसंद आते हैं, तो तू हमें एज अ पार्टनर ज्वाइन कर ले। तो देखो इन्होंने क्या बोला, ही वॉन्ट्स टू कबीर टू ज्वाइन दम एज अ पार्टनर। बट सर कबीर ने क्या बोला? कबीर कहता है देखो यार, मेरे को तुम्हें एज अ पार्टनर ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहा हूँ 12 लाख रुपए पर एनम की। अगर मैं उस जॉब को छोड़ता हूं तो मेरे 12 लाख रुपए गए। अब मुझे नहीं पता ये तुम्हारा जो ब्रांड है ये इंडिया में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो अगर मैंने एज अ पार्टनर ज्वाइन किया तो मेरी जॉब का भी नुकसान है, और अगर प्रॉफिट ना हुआ तो मेरा वहां से भी नुकसान होगा। तो इसने क्या बोला, नो आई कांट लीव माई 12 lakhs पर एनम जॉब, कि मैं 12 लाख रुपए की मेरी जॉब है सर, मैं वो तो नहीं छोड़ने वाला। अब इन्होंने इसको क्या बोला? उन्होंने बोला देख, तू हमें एज अ पार्टनर ज्वाइन कर, ठीक है, हम तेरे को एक चीज़ एश्योर करते हैं कि तुझे मिनिमम 12 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा सर, अगर इसको मिनिमम 12 लाख मिलेंगे ही मिलेंगे तो ये तो मेरा एम्प्लॉय हो गया? नहीं। उसने क्या बोला, इन दोनों ने, एडम और ऑलिवर ने बोला कि अगर तू हमें एज अ पार्टनर ज्वाइन कर, जो भी तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा ना वो 12 लाख से कम नहीं होगा। अगर 12 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तूने तो वो भी तेरा, बट मिनिमम 12 लाख मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो मिनिमम 12 lakhs की उसने एश्योरेंस दी है ना, इसको बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो देखो सर, उसने क्या बोला, इफ यू जॉइन अस एज अ पार्टनर वी एश्योर यू दैट यू विल गेट अ मिनिमम ऑफ 12 लाख एज योर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट 12 लाख से ज्यादा हुआ तो वो देंगे, बट मिनिमम तेरे को 12 लाख मिलेगा मिलेगा। तो ये जो 12 लाख रुपए की इन्होंने वो एश्योरेंस दी है ना, उसको इसको बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा सर, यहां तक ये बात तो समझ आ गई कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स होता क्या है और क्यों कोई भी पार्टनर दूसरे को गारंटी देता है। अब दूसरी बात समझो। मुझे एक बात बताओ, अगर इन लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कबीर का बना वो बना 20 लाख, तो उसको 12 देंगे या 20 देंगे? तो उसको 20 लाख रुपया मिलेगा। इसका मतलब है कि मिनिमम 12 मिलेगा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। मैक्सिमम जितनी ज्यादा मेहनत करेगी फर्म, जितना प्रॉफिट कमाएगी उसको मिल सकता है। तो यहीं पे उसने दूसरी बात बोली, इफ द गारंटीड प्रॉफिट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल प्रॉफिट। इसका मतलब है कि गारंटीड प्रॉफिट था 12 लाख और जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है वो है 10 लाख। तो सर मैं उसको मिनिमम दूंगा कि 12 लाख तो तेरे को प्रॉमिस किया था वो मिलेगा मिलेगा। बट अगर मेरा गारंटीड प्रॉफिट इज लेस देन द एक्चुअल प्रॉफिट, कि पूरे साल में एक्चुअल प्रॉफिट जो शेयर है कबीर का बना 15 लाख, गारंटी किया था 12 लाख, तो हम उसको 15 लाख देंगे। सो वी विल गिव एक्चुअल प्रॉफिट। सो आई होप तुम लोगों को यहां तक बेसिक क्लियर होगा। अब देखो सर, हमारे सिलेबस में 3 तरह की गारंटी दी गिवन है। सबसे पहली, guarantee given by the firm to the partner, guarantee given by the partner to the partner and by the partner to the firm। अब सर इसका क्या मतलब होता है ये बताता हूँ। आज इस वीडियो में ना हम लोग पहली 2 गारंटीज को कवर करेंगे, उसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहली गारंटी है गारंटी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। सर मेरे को एक बात बताओ, ये तो समझ आ गया कि फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी, बट सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ फर्म। सर मुझे एक बात बताओ, ये मेरी पार्टनरशिप की फर्म है। पार्टनरशिप की फर्म जो है, क्या मैं ये बोल दूं कि सारे के सारे पार्टनर्स को मिला दो तो फर्म बन जाएंगी? इसका मतलब है सर कि फर्म, यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म बनती किससे है? उसके जितने भी पार्टनर्स होते हैं। तो फर्म का मतलब है ए, बी और सी। अगर ध्यान से समझना, भी फर्म बनती किससे है? सारे के सारे पार्टनर से। इस केस में फर्म का क्या मतलब होगा वो समझो। फर्म ने
पार्टनर सी को गारंटी दी है कि भाई कुछ भी हो जाए तेरा मिनिमम प्रॉफिट ये फिक्स होगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, गारंटी मिली किसको है? सर गारंटी मिली है सी को। अच्छा, दी किसने है? सर फॉर्म ने। क्या एक बात बताओ, ए बी सी अगर 3 पार्टनर है तो सी अपने आप को गारंटी देगा, हाँ भाई मैं तेरे को प्रॉफिट दूंगा? नहीं ना। इसका मतलब है कि यहां पर जब भी यहां पर लिखा आएगा गारंटी गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर, इसका मतलब है जिस पार्टनर को गारंटी मिली है ना उसको छोड़ के बाकी जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो फर्म माने जाएंगे। इसका मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्म? जब गारंटी बाय द फर्म टू द पार्टनर है, इसका मतलब है ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट द गारंटीड पार्टनर। देखो यार, फर्म बनती किससे? ए बी सी से एक फर्म बनी। अब मेरे को अगर सी को गारंटी मिली है तो एक सिंपल सी बात बताओ यार, सी अपने आप को गारंटी कैसे देगा? नहीं दे सकता, तो सी तो हट गया। बाकी फर्म में कौन बचे? सर ए और बी। तो इसका मतलब है जब भी वहां पर लिखा होगा कि द फर्म हैज गिवन द गारंटी टू द पार्टनर, अब पार्टनर सी को सपोज गारंटी मिली है तो इसका मतलब है ए और बी ने दी है, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्सेप्ट द गारंटीड पार्टनर। अब सर इसी में दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम लोग इस गारंटी को फर्म जो है वो फुलफिल कैसे करेगी। इसी को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाई। देखो, उसने बोला ए बी सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है। सी इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, द फर्म अर्न्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 40 lakhs। अब देखो सर, यहां पर 4 लाख होगा, तो फर्म ने मिनिमम प्रॉफिट कितना अर्न किया है सर? मिनिमम प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न किया है वो है 4 लाख रुपए। अब मेरी बात सुनो, कैसे बांटूंगा, ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, ये 4 लाख का जो प्रॉफिट कमाया फर्म ने, उसमें से ए का प्रॉफिट का शेयर कितना होगा, बी का कितना होगा और सी का कितना होगा? सर ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो होगा मेरा 1,60,000, बी का भी होगा 1,60,000 और सी का होगा 80,000। सर ये कैसे आया? 4 लाख है, ठीक है। ए का शेयर निकालने के लिए 2/5 किया होगा, बी का शेयर निकालने के लिए भी 2/5 किया होगा और सी का शेयर निकालने के लिए 1/5 किया होगा। अच्छा सर, मुझे एक बात बताओ, जो सी है उसको मिनिमम गारंटी कितने की मिली थी? सर सी को मिनिमम गारंटी मिली थी 1 लाख रुपए की, बट उसका जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना है? 80,000। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, कितने पैसे की कमी है? सर इसको ना 20,000 और मिलना चाहिए। ये जो 20,000 और मिलना चाहिए ना, जो उसको कम मिला है, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी, कि इतनी कमी रह गई है। अब मेरे को एक बात बताओ यार, 20,000 कम पड़ रहा है तो ये गारंटी किसने दी है? सर फर्म ने। फर्म का मतलब क्या है? सी को छोड़ के ए और बी बचे फर्म में, तो ए और बी इस 20,000 को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। अब मतलब ये जो 20,000 इसको तो मिलना कंफर्म है, तो ये सी का शेयर तो हो गया 1 लाख रुपए का। अब ये 20,000 देगा कौन? ये 20,000 देंगे ए और बी। अब सर दूसरा सवाल होता है, सर किस रेशियो में देंगे? ए और बी इसको, अगर तो स्पेसिफिक रेशियो गिवन है जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी रेशियो। डेफिशिएंसी रेशियो का मतलब है कि फर्म ने खुद बोला है कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी आएगी ना तो ए और बी उसको इक्वली बांटेंगे, ए और बी इसको 3:2 में बांटेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक रेशियो गिवन है ना तो उसमें बांट दो। अगर कोई भी स्पेसिफिक रेशियो नहीं ना गिवन है तो ए और बी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना उसमें बांट दो। देखो ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? ये ए की, ये बी और सी। ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2, इसका मतलब इक्वली 1:1। अब ये जो 20,000 है इसमें से 10,000 ए देगा और 10,000 कौन देगा? सर बी। तो यहां मेरा आ जाएगा 1,50,000 और इधर आ जाएगा 1,50,000 और इसमें ऐड हो जाएगा 20,000। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था कि गारंटी बाय द फर्म टू द पार्टनर। फर्म का मतलब है फर्म बनती है सारे पार्टनर से। जिस पार्टनर को गारंटी दी वो अपने आप को गारंटी तो दे नहीं सकता कभी भी, तो उसको छोड़ के बाकी के सारे रिमेनिंग पार्टनर्स फर्म में काउंट होंगे। फिर उसने क्या बोला कि सर हमें किस रेशियो में देना है? तो जो डेफिशिएंसी आई, जो पैसे की कमी पड़ गई, 1 लाख देना था, 80 उसका एक्चुअल प्रॉफिट है, 20,000 की जो डेफिशिएंसी है उसको किस रेशियो में बांटेंगे? तो सबसे पहले इफ एनी स्पेसिफिक रेशियो इज गिवन देन इन दैट रेशियो, इफ नो स्पेसिफिक रेशियो इज गिवन देन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो। पहले देखो क्या कोई स्पेसिफिक रेशियो है, अगर नहीं है तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो P and Q were the partners in the firm sharing the profits in the ratio of 5:3. On 1st April, they admitted R as a new partner for 1/8 share of the profits with a guaranteed profit of 75,000। उसने क्या बोला कि जो उसका 1/8 उसको प्रॉफिट था, ठीक है, और उसको हमने मिनिमम गारंटी दी थी 75,000 की। द न्यू PSR बिटवीन P and Q will remain same, but they agreed to bear the deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2. Prepare the profit and loss एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो उसने क्या बोला, यहां पर एक ध्यान से ये बात समझो। उसने बोला जो डेफिशिएंसी होगी ना, उन्होंने एग्री कर दिया कि डेफिशिएंसी को हम 3:2 में बांटेंगे, ठीक है जी। और उसने बोला कि जो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो सेम रहेगी। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा बाय नेट प्रॉफिट। ये कहां से आया, ये मेरा आया P&L अकाउंट से। सर कितना है, आउटर कॉलम में लिख देता हूं 4 लाख रुपए डायरेक्टली। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले जो मेरे को गारंटी किसने दी है, आर को गारंटी मिली थी 1/75,000 की। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं 2 P's कैपिटल अकाउंट, 2 Q's कैपिटल अकाउंट। अगर कुछ नहीं गिवन होता तो मैं कैपिटल अकाउंट लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो होता है। तो यहां पर आ गया 2 R's कैपिटल अकाउंट। अब देखो उसने क्या बोला है कि मैंने जो R एज ए पार्टनर है ना, उसको 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स देना है। इसका मतलब है सर कि 4 लाख रुपए का 1/8 कितना होता है सर, 50,000। अच्छा मेरी एक बात सुनो, यहाँ पर मैंने P&L एप्रोप्रिएशन में 2 कॉलम बनाए, ये इनर कॉलम और आउटर कॉलम। जितनी भी गारंटी के क्वेश्चन होंगे ना, सारी अमाउंट सबसे पहले इनर कॉलम में लिखना। तो मैंने क्या बोला, आर का जो प्रॉफिट था वो था 1/8, तो 4 लाख का 1/8 होता है सर 50,000। अब मुझे एक बात बताओ, 50,000 तो आर को मिल गया, अब बाकी का कितना बचा, 4 लाख में से 50 गए तो बचे 3.5 लाख। 3.5 लाख को मेरे को पी और क्यू में बांटना है। अब पी और क्यू की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है सर, 5:3। इसका मतलब है कि 3,50,000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर आता है 21,875 और 0। अब देखो 3.5 लाख में से डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरा आंसर आता है 13,1250। इसका मतलब है हमने पहले क्या किया, प्रॉफिट्स को जैसे जैसे बढ़ते थे हमने बांट दिए। मुझे एक बात बताओ कि हम लोगों का जो गारंटीड प्रॉफिट आर को देना था वो कितना था। सर हमने आर को गारंटी किया था कि हम लोग तेरे को 75,000 का प्रॉफिट देंगे ही देंगे। इसका मतलब है 25,000 लेस है। अब ये जो डेफिशिएंसी थी, सबसे पहले देखो इसको बांटने के लिए क्या कोई रेशियो गिवन है सर, 3:2 गिवन है, स्पेसिफिक रेशियो। तो मैंने क्या किया, 50,000 रुपये मुझे उसको देने थे, ठीक है, सॉरी 75 देना था, 50 मिल गए। तो जो 25,000 की जो डेफिशिएंसी आई है, इसको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स 3:2 में बांटेंगे। तो 3:2 में बांटने का मतलब क्या है कि P उसका रेशियो 3/5 देगा और जो Q है वो 25,000 का 2/5 देगा। इसका मतलब है मैं क्या लिखूंगा यहां पर, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू आर। इसमें से भी करूंगा लेस और लिखूंगा शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू आर, मतलब गारंटीड प्रॉफिट कितना देना। अब मुझे एक बात बताओ, 25,000 का 3/5 कौन देगा, P। इसका मतलब यहां से मैं लेस कर दूंगा 15,000। अब यहां से कितना लेस करूंगा सर 10,000, और यहां पर ऐड कर दूंगा डेफिशिएंसी टू बी मेट बाय P एंड Q इन 3:2। तो यहां पर इसको मिल जाएगा 25,000 कर दूंगा ऐड। अब इन सब का जो टोटल है वो आउटर कॉलम में लिखो, तो 21,875 लेस 15,000,
तो यहाँ पर आ गया 203750। अब 131250 में से लेस कर दिया 10,000, तो यहाँ पर आ गया 121250 और इधर आ गया मेरा 75,000। तो मैंने देखो सबसे पहले क्या किया, जितने भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट को पहले जितनी उसकी एग्जिस्टिंग रेशियो उसमें बांट दो। जब मैंने एक बार प्रॉफिट को उसके एग्जिस्टिंग रेशियो में बांट दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद देखूंगा डेफिशिएंसी कितनी है। जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी, डेफिशिएंसी को उसकी पीएसआर में बांटो कि अगर डेफिशिएंसी रेशियो गिवन है तो उसमें बांटो, वरना ओल्ड पीएसआर में बांटो। तो मैंने उसमें डेफिशिएंसी को बांटा, जिन जिन पार्टनर्स ने पैसा देना था उसको लेस किया, और जिस पार्टनर को पैसा मिलना था उसमें मैंने क्या कर दिया, ऐड। देखो सर, तो ये थे मेरा स्टेप नंबर 1 गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का। अब मैं सिखा रहा हूं तुम्हें सेकेंड तरह की गारंटी, जो है गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनर। अब देखो सर, इसमें समझो एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी, ठीक है। सी ने बोला यार मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, तो तुम मेरे को एक मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट दो, ठीक है। ए ने बोला भाई मैं कुछ नहीं दे रहा, तेरे को करना है काम कर, नहीं करना ना कर। बट बी जो था ना, बी को लगा यार सी बहुत समझदार है, हमें उसकी जरूरत है ही है हमारी पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए। तो बी ने सी को बोला, अच्छा बी एक पार्टनर है, द आंसर इज यस। बी ने सी को बोला कि यार देख, मैं तुझे बोलता हूं कि हम पूरे साल बिजनेस करते हैं, ठीक है। जब मैंने पूरे साल बिजनेस किया ना, तो तेरे को 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी डेफिशिएंसी हुई, 2 लाख से नीचे कुछ भी हुआ, ठीक है, उसको मैं पर्सनली बेयर करूंगा, फर्म नहीं बेयर करेगी। फर्म बेयर करने का मतलब है ए भी उसको हिस्सा देता, बी भी देता। बी ने बोला भाई मैं पर्सनली पैसा दूंगा, मैं जहां से मर्जी लेके आऊं। इसको बोलते हैं गारंटी गिवन बाय वन पार्टनर टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो देखो सर, तो उसने बोला व्हेन वन ऑफ द पार्टनर्स गारंटी द मिनिमम प्रॉफिट, अगर एक पार्टनर ने गारंटी किया मिनिमम प्रॉफिट, तो इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहला तुम लोग क्या करोगे, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन देयर पीएसआर, ठीक है, कि पहले जितना भी प्रॉफिट आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सारे पार्टनर्स में। फिर क्या करोगे, जिस पार्टनर ने गारंटी किया था, जो भी डेफिशिएंसी होगी उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से लेस करो, और जिसको गारंटी दिया था उसमें ऐड कर दो। तो द डेफिशिएंसी इन द प्रॉफिट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द पार्टनर हु हैज गिवन द गारंटी। अब देखो सर, एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, PQR are the partners sharing the profits in the ratio of 5:4:1. R guaranteed a share of profit in there shall be at least 50,000. R ने बोला कि मैं 50,000 का प्रॉफिट दूंगा ही लूंगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वर 3,50,000. शॉर्टफॉल्स ऑफ R is to be met by P पर्सनली। अब देखो इसमें क्या हुआ कि P ने बोला भाई कोई भी शॉर्टफॉल होगा ना तो मैं पैसा दूंगा, मतलब एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी मेट बाय पी एंड क्यू एंड प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो सर, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं। यहां पर मेरा आएगा P&L एप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का है मेरे को सर, 3,50,000 का नेट प्रॉफिट है। इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया आउटर कॉलम में। अब मुझे पता है कि क्या होगा, टू पीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पी में बांटेंगे प्रॉफिट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, और यहां पर आएगा टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 3,50,000 को 5:4:1 में बांटना है। इसका मतलब है कि आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 35,000। सर ये कैसे आया, ये आया 3,50,000 को इंटू 1/10। इसका शेयर कैसे आएगा, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, और इधर आएगा 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10। यहाँ पर आ गया 3,50,000 इंटू 5/10 1,75,000। इधर आ गया 3,50,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ आ गया 1,40,000। अब देखो सर क्या करना है, अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर
गारंटी किसको मिली थी? गारंटी मिली थी आर को 50,000 रुपये की, और आर को जो गारंटी 50,000 की अगर मिली है, इसका मतलब इसको अभी कितने मिले? 35,000, 15,000 और मिलने हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एड डेफिशिएंसी मेट बाय पी। पी ने बोला था कि मैं पर्सनली तेरे को जितना भी शॉर्टफॉल होगा वो दूंगी। अब देखो यहां से क्या कर दूंगा, लेस शेयर ऑफ डेफिशिएंसी टू बी मेट बाय पी। अब देखो मैंने बोला जिस पार्टनर ने गारंटी की उसमें से लेस करो। सर कितना लेस करना पड़ेगा? 15,000। जिस पार्टनर को गारंटी मिली उसमें ऐड कर दो, तो यहाँ पर ऐड कर दूंगा 15,000, तो इसका टोटल आया 1,50,000, इधर आया 1,40,000 और इधर आ गया 50,000, और ये दोनों 3.5 लाख के इक्वल हो गए। अच्छा सर, अब इस क्वेश्चन में बस पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए नहीं बोला था, इस क्वेश्चन में बोला था कि जर्नल एंट्री भी पास करो डेफिशिएंसी को रिलेशन में। अब जर्नल एंट्री कैसे पास करूंगा? ध्यान से एक बात बताओ मेरे को, जब पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, जब पार्टनर को कुछ भी मिलेगा, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है तो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो होता है डेबिट। जब पार्टनर को कुछ भी देना होता है तो उसका कैपिटल अकाउंट जब शेयर मिलता है तो उसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट। जब भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाला जाता है ना, तो उसका कैपिटल अकाउंट होता है डेबिट। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर किस पार्टनर को पैसा मिला है? सर पैसा मिला है सर आर को। दिया किसने है? सर दिया है पी ने, क्योंकि पी ने बोला था मैं पर्सनली तेरे को गारंटी करती हूं। इसका मतलब है यहां पर जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। सर कितना आया? 15,000। सर ये जर्नल एंट्री कैसे बनी मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो मुझे पता है पर्टिकुलर्स पी क्यू, पर्टिकुलर्स पी क्यू। तुम लोग देखना, जब भी मेरा प्रॉफिट आता था, जब भी किसी को प्रॉफिट मिलता था, तो प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डालते थे। इसका मतलब है पी का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। कि जब भी कुछ भी मिलेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट। बट अगर मेरे को कुछ भी पार्टनर को देना है, जैसे मैं ड्राइंग्स निकालता हूं तो पार्टनर कैपिटल कम होता है, तो ड्राइंग्स आती है इस साइड पे। इसका मतलब है जब भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकलता है ना, तो मैं उसको डेबिट साइड में डालता हूं, कैपिटल डेबिट हो रहा है। इसका मतलब है कि जब भी हमें डेफिशिएंसी की एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी ना, हम लोग क्या करेंगे, जिस पार्टनर को पैसा मिल रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, और जो पार्टनर पैसा दे रहा है उसको डेबिट करेंगे। So I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.